जॉश कैलिफोर्निया में रहने वाला एक 14 साल का लड़का था। उसका शुरू से ही एक मॉर्निंग रूटीन था। वो जल्दी सुबह में उठता और वॉक के लिए निकल जाता और वॉक करते करते वो अक्सर कई बार काफ़ी दूर निकल जाया करता था। अब एक दिन वो वॉक करने के लिए थोड़ी सी अलग जगह पर गया, ये सोच कर के उसको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर ऐसे ही वो चलते चलते एक गाँव के कच्चे रास्ते पर निकल पड़ा। वो वहाँ पर थोड़ी दूर चला ही था कि तभी अचानक से वो देखता है कि रास्ते में उसके आगे एक पत्थर रखा हुआ है। ये पत्थर देखते ही वो सोच में पड़ गया। वो सोचने लग गया कि इतना बड़ा पत्थर आखिर यहाँ पर आया कैसे। पर इस बारे में उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और साइड से निकलकर आगे चला गया। पर जैसे ही वो थोड़ा सा दूर गया, अचानक से ही उसको हथौड़ा बजाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी उस पत्थर के पास कुछ औजार लेकर खड़ा हुआ है और वो उस पत्थर पर चोट मारने का ट्राई करता है ताकि वो टूट जाए। जोश को यह हरकत थोड़ी अटपटी सी लगी, लेकिन वो इस पर भी ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते निकल पड़ता है। अब अगले दिन जब वो वापस से उसी रास्ते पर निकलता है तो अगेन वो उसी आदमी को देखता है जिसे कल देखा था। अभी वो उस पत्थर पर हथौड़ी बजाया जा रहा था। जोश ने इस बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया और साइड से निकल गया। लेकिन जब रोज ही वो उस आदमी को ऐसे करते देखने लगा तो आखिरकार उसने उनसे पूछ ही लिया, अंकल मैं आपको डेली नोटिस करता हूँ, जब भी मैं आपको देखता हूँ तो आप इस पत्थर पर चोट करते हुए मिलते हो, ऐसा क्यों करते हो आप रोज? बेटा मैं एक भिखारी हूँ और इधर उधर से पैसे मांगकर अपना गुजारा करता हूँ। मैं कुछ टाइम से यही देख रहा था कि इस पत्थर से आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, पर कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता कि इसको रास्ते में से हटा सके। और वैसे भी ये इतना बड़ा है कि एक दो लोगों के तो ये बस का भी नहीं है। इसीलिए मैं इसको यहाँ तोड़ने में लगा हुआ हूँ ताकि इसके टुकड़े हो जाएं और आसानी से इस पत्थर को हटाया जा सके। तो जॉश ने पूछा, अच्छा आप ये काम कब से कर रहे हो? बेटा यही कुछ 1 महीने से। जॉश पत्थर की तरफ देखता है। टूटना तो दूर, उसको वहां पर एक छोटी सी दरार तक नहीं दिखती। वो ये देखकर सोच में पड़ जाता है, शायद इनकी उम्र अब ज्यादा हो गई है और उनका दिमाग बहक गया है, इसीलिए इनको लग रहा है कि वो इसको अकेले हटा लेंगे। इसके बाद वो वहां से फिर चला जाता है। पर अगले दिन फिर से जब वापस से वो उनको यही सब करते हुए देखता है तो वो बोलता है, अरे अंकल आप देख ही रहे हो कि इस पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर क्यों आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो? ये हरकत करना बंद क्यों नहीं कर देते? नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं, मैं चोट मारना बंद नहीं करूंगा, मुझे पता है कि एक न एक दिन जरूर टूटेगा। जॉश को अभी अंकल पागल लगने लग गए थे। वो मुंह बनाकर वहां से वापस चला गया। फिर कुछ दिनों तक एग्जाम की वजह से जॉश मॉर्निंग में वॉक के लिए नहीं जा सका। दिन लगभग 1 महीने के बाद जब उसके एग्जाम वापस से खत्म हुए तो उसका फिर से रूटीन शुरू हो गया। पर हर बार की तरह इस बार भी वो उस कच्चे रास्ते से ही जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वो पत्थर सही सलामत ऐसे ही रखा हुआ है, पर इस बार उसके आसपास में उसको अंकल नहीं दिखाई दिए। उसको लगा कि उनको अपनी पागलपंती का एहसास हो गया होगा और वो चले गए होंगे यहाँ से। पर तभी उसको हथौड़ी की आवाज वो वापस से सुनाई देती है। इस बार ये आवाज पीछे की तरफ से आ रही थी। वो पीछे की तरफ देखता है तो यहाँ पर वही बूढ़े अंकल उसको पत्थर तोड़ते हुए मिलते हैं। वो उनके पास जाकर बोला, अंकल आप ठीक तो हो ना? क्यों इतनी मेहनत में लगे हो आप? इतना टाइम बीत गया है, इस पत्थर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या आपको ये दिखता नहीं है? इस बार वो जॉश को कोई जवाब नहीं देते और अपने काम पर लगे रहते हैं। जॉश अब ये बोलकर वहां से जा ही रहा होता है। क्या अजीब इंसान है यार, अब इस रास्ते पर कतई नहीं आऊंगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर निकलता है तो उसको अचानक से एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है। वो वापस जाकर देखता है तो अब उस पत्थर के 2 टुकड़े हो चुके थे। जॉश ये देखकर एकदम शॉक्ड हो गया। वो उन अंकल के पास जाता है और उनसे पूछता है, अरे ये कैसे हो गया? कैसे किया ये आपने? क्या था आपके पास इस बार? मेरे हाथ में तो बेटा वही था जो पहले से है। मैं तो वैसे ही चोट करता आ रहा हूँ जैसे मैं इतने टाइम से करता आ रहा था। भले ही इतने दिनों में इस पर कोई असर नहीं दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर इसमें असर हो रहा था। इसी वजह से आखिरकार ये पत्थर टूट ही गया। जॉश को ये सब देखकर ये एक बात तो समझ में आ गई कि छोटे छोटे एक्शंस भी हमको आगे चलकर कितना बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। देखो असल में बात क्या है, हम इंसानों की ना शुरू से ही एक आदत बनी हुई होती है कि हमको हर चीज का रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होता है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, कोई बिजनेस हो, कोई टास्क हो, पैसा कमाना हो, अच्छी फिजिक में आना हो, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस हमारा ये काम हो जाए। एंड इसी चक्कर में आपने देखा होगा कि लोग बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर पैसा लगा देते हैं। ये जल्दी बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स या फिर अनहेल्दी सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट उनको जल्दी चाहिए। पर जाने अनजाने में वो ये बात भूल जाते हैं कि जो चीज भी हमको जल्दी मिल जाती है, 99% केसेस में वो चली भी जल्दी जाती है। आज की इस वीडियो में आपको छोटे छोटे स्टेप्स की असली वैल्यू के बारे में पता चलेगा और पता चलेगा कि कैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स ही आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं।
और ये रिजल्ट कोई थोड़े बहुत टाइम के लिए नहीं बल्कि लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, गुड थिंग्स टेक टाइम। आपने देखा होगा जब भी किसी के हाथ में चोट लग जाती है और उसको प्लास्टर चढ़ता है तो डॉक्टर उस प्लास्टर को उतारने का एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं, जिसमें 5 महीने, 7 महीने या 1 साल तक का टाइम होता है। और इस दौरान हमारे बार बार ये मन में आता है कि यार बस बहुत हो गया, मैं कब तक ऐसे ही रहूंगा। बट इससे पहले अगर आप अपना प्लास्टर उतार देते हो तो फ्यूचर में अपनी हाथ की बुरी कंडीशन के आप खुद जिम्मेदार होगे। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। वो खुद को किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा कर रखते हैं। बट दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। बाकी लोगों ने अपने इमोशंस को इस कदर खुद पर हावी किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। वो कोई भी एक्शन लेने के बाद बस इसी फिराक में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी बस इसका रिजल्ट देखने मिल जाए। और जब ऐसा नहीं होता तो दुखी मन से या तो वो उसमें दिलचस्पी कम कर देते हैं या फिर वो क्विट ही कर देते हैं। बट हमको ये बात समझनी होगी कि किसी भी काम का अगर हमको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो उस काम में हमारा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करो कि आप एक बहुत ही दुबले पतले इंसान हो और थोड़ा फिट होना चाहते हो और इसके लिए आप जिम ज्वाइन करके वर्कआउट करना शुरू कर देते हो। अब लगभग 2-3 हफ्ते बाद जब आप खुद को शीशे में देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने पतले आप पहले थे आज भी उतने ही हो। अब इसे आपको ये लगने लग जाता है कि जिम जाना या वर्कआउट करना ये सब फालतू की सरदर्दी है। जैसा सोचा था वैसा तो यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं और इसी रीजन के चलते आप जिम ही क्विट कर देते हो। बट एक बार जरा सोच कर देखो, जो लोग महीनों सालों से जिम कर रहे हैं क्या उनके लिए भी ये टाइम की बर्बादी है? जरा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ये माइंड में बिठाया हुआ है कि शुरुआत में वर्कआउट करके जो हमको पेन होता है कहीं ना कहीं बदलाव तो उससे हमारी बॉडी में जरूर होता है। बट वो बदलाव इतना माइनर होता है कि नजरों से हम उस बदलाव को नोटिस ही नहीं कर पाते, जिससे हमें यह लगने लगता है कि यहाँ पर तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा और 90% लोग यहीं पर क्विट कर देते हैं। बट बाकी जो 10% लोग हैं वो धीरे धीरे उस पर कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, जिससे उनको इसका रिजल्ट अपने आप ही दिखने लग जाता है। स्टार्टिंग में जो स्टोरी मैंने आपको बताई थी उसमें भी वो बूढ़ा उस पत्थर को कई दिनों तक चोट मारता है, तब कहीं जाकर वो अंदर से कमजोर पड़ता है और फिर जाकर टूटता है। इसीलिए जल्दबाजी करने के बजाय अगर आप कंसिस्टेंसी से एक्शंस लेते रहोगे तो एक दिन आपको उस काम का रिजल्ट मिल ही जाएगा जो आप चाहते हो। दूसरा पॉइंट है यूज काइजन टेक्निक। ये पिक्चर जापान की है जो वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक बाद ली गई थी। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि जापान का कितना बुरा हाल हो चुका था। उस टाइम पर लोगों को ये लगने लग गया था कि जापान की हालत अब कभी नहीं सुधरने वाली और जो भी लोग जापान में जिंदा बच गए हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर पलायन कर जाएंगे। पर लोगों की इस फिलॉसफी को जापान ने गलत साबित करके दिखाया। उन्होंने बेसिकली एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम था काइजन। इसके अकॉर्डिंग उनको इस देश की डेवलपमेंट के लिए हर रोज कोई ना कोई स्टेप लेना मैंडेटरी था, फिर चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट। वो हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते जिससे वो थोड़ा ही सही बट पिछले दिन से बेटर हो सके। इनफैक्ट जब कोई बीमार भी होता था तब भी वो अपने काम का एक छोटा सा पार्ट तो निपटा ही दिया करता था, ताकि बीते कल के मुकाबले वो अपने आप को थोड़ा प्रोग्रेस होते हुए देख पाए। फिर कहीं ना कहीं यही टेक्निक वजह बनी जिसने जापान को इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया। आज अगर आप जापान को उस टाइम के जापान से कंपेयर करोगे तो अब यहाँ पर आपको ज़मीन आसमान का नहीं बल्कि ज़मीन और अंतरिक्ष का फ़र्क मिलेगा। काइजन टेक्निक लिटरली इतनी पावरफुल है कि इस पर कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं, क्योंकि जो भी इसको अप्लाई करता है उसको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं इसके। अब इसे आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो अब ये जान लेते हैं। मान लो कि आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है बट आपका जिम जाने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको जिम जाने की जरूरत भी नहीं है। बट सुबह उठकर आप अपने घर की छत पर या फिर बैल्कनी में जाओ और सिर्फ 1 मिनट तक वर्कआउट कर लो और हर दूसरे दिन आप सिर्फ 1 एक्स्ट्रा मिनट उसमें ऐड करते चले जाओ। हाँ, ये बात सुनने में तो आपको बहुत ही सेंसलेस लगी होगी, क्योंकि 1 मिनट वर्कआउट करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट काइजन का मोटिव आपसे ज्यादा टाइम तक मेहनत कराना है ही नहीं। इसका गोल है हमारे मन से मेहनत के डर को हटाना और डिसिप्लिन पैदा करना। एंड ये आप सिर्फ बॉडी बनाने में ही नहीं बल्कि पैसे बचाने, बिजनेस ग्रो करने, स्टडी हैबिट डेवलप करने एंड और भी कई चीजों के लिए कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है हमारा कीप आस्किंग क्वेश्चंस। चैट जीपीटी आपको पता है कितना पॉपुलर हो गया है, क्योंकि इससे आप कोई भी सवाल करोगे ये आपको तुरंत ही उसका जवाब ला देगा। बट ये आपको इन्फॉर्मेशन तब तक ही देगा जब तक कि इन्फॉर्मेशन उसमें फीड करी गई हो।
इससे आगे का अगर आप पूछोगे तो आपसे अपॉलॉजी मांगेगा और कोई रिजल्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन हमारे माइंड के केस में ऐसा नहीं है। खुद से अगर आप जब भी कोई भी सवाल करोगे तो भले ही वो कुछ सेकंड्स पहले का ही इंसिडेंस क्यों ना हो, आपका माइंड एक्टिव होकर उस पर जवाब ढूंढने लग जाएगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपका ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, बस बार बार वो आपके माइंड में रिपीट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई दोस्त मुझसे आकर ये बोले, भाई तेरा वो जो दोस्त है सचिन, उसके बड़े भाई का क्या नाम है, तो पहली बार में मैं नाम पता ना होने की वजह से उसको मना ही कर दूंगा। बट अगले दिन आकर वो मुझसे यही सेम सवाल करे, भाई तूने पता किया कि सचिन के बड़े भाई का नाम क्या है, तब भी मैं शायद उसको मना कर दूं। अब अगेन तीसरे दिन भी वो मुझसे अगर यही सेम सवाल करे, भाई पता लगा सचिन के बड़े भाई का नाम क्या है, तो उससे तो मैं बहुत ही इरिटेट हो जाऊंगा। लेकिन अब मेरे माइंड में भी ये क्यूरियोसिटी जागने लग जाएगी कि आखिर क्या है सचिन के बड़े भाई का नाम। और जब भी मुझको रास्ते में कहीं सचिन दिखाई पड़ेगा तो मिलने के बाद सबसे पहला सवाल यही होगा मेरा उससे, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे सवालों को रिजेक्ट ही नहीं कर पाता जो बार बार रिपीट होते हैं। अब इस चीज़ को अगर आप अपने लिए यूज़ करें और खुद से बार बार सवाल करें कि क्यों आखिर आप कोई इंपॉर्टेंट काम होने के बाद भी उस पर एक्शन नहीं ले पाते, क्यों महीने के आखिर तक आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, या क्यों दूसरों को आगे बढ़ता देख आपको जलन महसूस होती है, तो आपका माइंड एक्टिव होकर एक्चुअल रीजन बताना शुरू कर देगा। हो सकता है कुछ बैड हैबिट्स हो जो आपको ये एक्शन लेने से रोक रही हो सकता है आप कहीं फालतू पैसा खर्च कर रहे हो, या हो सकता है कि आप कोई ऐसा मौका मिस कर गए हो जो दूसरों के हाथ लग गया है। जो भी आपको वजह पता चलती जाए उन्हें नोट करो और पहले उन पर काम करना शुरू करो। आप खुद ही नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आप खुद में बदलाव लाते जा रहे हो। तो ये थी एक पूरी इन्फॉर्मेशन कि किस तरह आप अपने स्मॉल एक्शन से एक मैसिव रिजल्ट अचीव कर सकते हो। वैसे कई लोगों से आपने ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि अगर आपकी सुबह अच्छी जाती है ना तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड यस, ये 100% सच है। बट इस दौरान कुछ आदतें हैं जो हमको खुद से डालनी पड़ती हैं, जिन्हें फॉलो करके हम अपनी सिर्फ मॉर्निंग को ही नहीं बल्कि पूरे दिन को बेटर बना सकते हैं। वो 5 आदतें अगर आपको जाननी है तो आपके लिए ये वाली वीडियो है। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।